मुझे लगता है कि चुप क्यों, बोलो ना। पूरा प्रज्ञा को यूज कर रहा है। आलिया, तुम बोलना क्या चाह रही हो? जो बोल रही हो साफ साफ बोलो ना। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में आजकल यही हो रहा है। एक लड़का लड़की का रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जब लड़का उब जाता है तो यू नो इट्स ऑलवेज बैड फॉर द गर्ल। लड़की बहुत इमोशनली अटैच हो जाती है लड़के से, उसे अपना सा मानने लग जाती है, उसे लेकर अपने पूरे सपने बुनने लग जाती है। लेकिन ऑल आई वॉन्ट टू से इज, मुझे लगता है कि पूरब भी प्रज्ञा के साथ ऐसा ही कर रहा है। आलिया, पूरब वैसा लड़का नहीं है। मैं उसे जानता हूँ, मेरा बचपन का दोस्त है। वो प्रज्ञा के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। आई नो आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो कल खुद देखा है ना वो पूरब ने क्या किया और उसने कैसे बिहेव किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पूरब, तुमने दादी से क्या कहा है? दादी से? बनो मत, मुझे पता है कुछ तो कहा है तुमने उनसे। वो इतना एक्साइटेड हो रही है, जरूर तुमने कुछ अगला प्लान बताया या कुछ तो बताया उन्हें। अरे नहीं, वो तो बस ऐसे खुश हो रही है। जैसे मैं तो कुछ समझती ही नहीं। मैंने जो पूछा है ना उसका सीधा सीधा जवाब दो पूरब। क्या है तुम्हारा अगला प्लान? दी, आप मेरी बात सुनिए। तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम बस मेरी बात सुनोगे। देखो, मेरी लड़ाई है, मैं लड़ रही हूँ। इसकी वजह से मैं बहुत कुर्बानियां देख चुकी हूँ। और कुर्बानी मुझसे नहीं देखी जाएगी पूरब। एक रात लॉकअप पे गुजार के तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई। चेहरा उतर गया है तुम्हारा। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी और गलत होते हुए नहीं देख सकती। दी, आप 1 मिनट शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए प्लीज। ठीक है, बोलो। देखो दी, इस बार जो मैंने प्लान बनाया है ना, वो एकदम। कोई बात कर रहे थे तुम दोनों? कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं भाभी, हम बस ऑफिस की बातें डिस्कस। अब रहने भी दो प्रज्ञा। वो जैसे लोग सूंघ के बता देते ना कि किचन में क्या पक रहा है, वैसे ही मैं लोगों की शक्लें देख के बता सकती हूँ कि उनके दिमाग में क्या पक रहा है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सच में। अब रहने भी दो पूरा। मतलब जैसे तुम अगर कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे तो मुझे बता ही दोगे, है ना? ऐसा तो है नहीं। भाभी, ऐसी कोई बात ही नहीं। अगर कोई बात हो तो बताओ ना। और आप तो फैमिली हो, आपसे क्या छुपाना। ठीक है। वैसे मैं यहाँ तुम दोनों की बातें सुनने नहीं आई थी। मैं तो ये बताने आई थी कि अभी ने ना तुम लोगों को बुलवाया है, अभी के अभी। तुम लोग जल्दी चले जाना। मुझे लगता है कि शायद उसके दिमाग में भी कुछ पक रहा है। कहीं वो भी कुछ प्लानिंग तो नहीं करने की सोच रहा। जल्दी आ जाना। अभी क्या है ये सब? क्यों बुलाया इन्हें? क्या काम पड़ गया था? हाँ? अरे इनका नंबर कैसे मिला तुझे? दादी, आप तो ऐसे चौंक रही है जैसे पंडित जी नहीं पुलिस आ गए। और पंडित जी को मैंने आपके लिए बुलाया। आप तो ऐसे भी जानती है कि मैं भगवान और पंचन मंचन पे नहीं मानता ना। वो तो सब ठीक है, पर मेरे लिए क्यों? मेरा मतलब सिर्फ आप ही के लिए नहीं, बल्कि घर के सब बड़ों के लिए भी, और खास करके प्रज्ञा। तुम तो इस सबको मानती हो ना? हाँ, पर आपने बताया नहीं कि किस काम के लिए बुलाया। हाँ, तो बस उसी के लिए तो बुलाया। अभी 2 मिनट में तुम्हें सब पता चल जाएगा। पंडित जी। मुझे तो लगता है कि मेरे कान कुछ खराब हो गए। आपको सुनाई दे रहा है कि अभी क्या बोल रहा है? अरे तुझे क्या है? कह तो रहा है कि वो 2 मिनट में बताएगा। बता तो रहा है वो।
कहीं ये सब कुछ तुम्हारा प्लान तो नहीं था? अगर आपने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना मिताली भाभी, तो सबके सामने बता दूं आप। बस मैंने क्या समझाया था और पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। भाई ये सस्पेंस क्यों खेल रहा है? बताना बात क्या है? पूरा तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सबसे पहले मैं तुझे ही बताऊंगा। क्या हुआ, हैरान क्यों हो रहा है? तू ये सोच रहा है ना कि मैं तुझसे नाराज था और अभी प्यार से बात करूं। तू ही तो खुद बोलता है कि मेरा गुस्सा जो है वो पूजे के कपूर की तरह। तो सुबह दादी ने भगवान की आरती की और गुस्सा मेरा उड़ गया। मतलब कि तूने मुझे माफ कर दिया, और माफी नहीं, हमारी दोस्ती जैसी थी वैसी ही रहेगी। सच बताओ तो अब तो और भी गहरी हो जाएगी। पहले तो मुझे प्रॉमिस कर। कैसा प्रॉमिस? प्रॉमिस कर, फिर बताता हूं। लेकिन That's like my friend. अरे जिसकी बेटी है उनको देखना है कि उनको अपनी बेटी को किस घर में देना है। तू बीच में ऐਵੇਂ क्यों बोल रहा है? अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने वो कहावत नहीं सुनी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? और वैसे भी आई एम श्योर इसकी फैमिली जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। वो लोग पूरब को पहले से ही जानते हैं। मुझे एक बात बता, सरला जी ने तेरे साथ बात की है कभी कि इसकी शादी पूर्व से करने वाले वो? नहीं। तो पहले उनसे पूछ तो ले। इसमें पूछना क्या? आई एम श्योर वो लोग भी यही चाह रहे होंगे। वो लोग भी पूरब को अपने घर का दामाद बनाना चाह रहे होंगे। फिर भी एक बार उनसे बात तो करनी चाहिए ना। उनसे तो मैं पूछ ही लूंगा, पहले इन दोनों से पूछ लेता हूँ। अभी मैंने जो कहा उसमें से किसी बात में भी तुम दोनों को कोई एतराज है? नहीं है? अरे नहीं, सॉरी, मेरा मतलब है कि ये सब ना मेरी फैमिली को बिना बताए हो रहा है, वो ठीक नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, अगर ठीक नहीं लग रहा है तो मैं अभी फोन कर लेता हूँ। अरे यार अभी तू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? हमें एक दूसरे को जानने समझने का मौका तो दे। मेरे भाई पूरब ये इंडिया है, यहाँ पर लड़का लड़की पहले शादी करते हैं उसके बाद एक दूसरे को जानते हैं। तू भी एक काम कर, तू पहले शादी कर ले, उसके बाद पूरी जिंदगी बची है एक दूसरे को जानने के लिए। लेकिन यार हम दोनों क्या हम दोनों क्या? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, रिलेशनशिप में हो। और वैसे भी पूरा रिलेशनशिप में ना ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए। जिस तरह बिरयानी को ज्यादा पकाने से वो खिचड़ी बन जाती है ना, रिलेशनशिप में ज्यादा रहने से रिलेशनशिप टूट जाती है। तो इससे पहले कि रिलेशनशिप टूट जाए उसे शादी के डोर में बांध ले। और मैं तो फिलहाल सिर्फ एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ यार। अब बड़ों से सलाह मशवरा करके शादी की डेट तुम लोग फिक्स कर लेना। लेकिन दादी जी, मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? यार तू एक बार मुझे बता तो देता। मैं क्या, प्रज्ञा को लेकर तुझे कोई डाउट है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। प्रज्ञा के अलावा और कोई लड़की है? यार तू कैसी बातें कर रहा है? तो फिर प्रॉब्लम क्या? प्रज्ञा को लेकर तुझे कोई डाउट नहीं है, प्रज्ञा को लेकर तू सीरियस है, प्रज्ञा के अलावा और कोई लड़की नहीं है तेरी लाइफ में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक इससे अच्छी लड़की तुझे मिलेगी नहीं, फुल शादी मटेरियल है। कुंडली और ये डेट ना रोज रोज मैच नहीं होता है, कर ली शादी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।